दोस्तों, दुनिया में कई लोग हैं जो अपने जीवन काल में करोड़ों रुपए कमाते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं। आप जानते हैं, इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर इंसान अमेज़ॉन का फाउंडर व सीईओ जेफ बेजोस है, जिनकी नेटवर्थ 177 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो 14 लाख करोड़ रुपए होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक इंसान ऐसा भी था जिसके पास इतना पैसा था जिसको वो चाह के भी गिन नहीं पाता, जिसकी नेटवर्थ इस काल के बिलियनर से भी कहीं ज़्यादा थी और शायद ही कोई उतना पैसा दुनिया में कमा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब तक के इतिहास में सबसे अमीर इंसान, जिसका नाम है मंसा मूसा। मंसा कीटा द फर्स्ट, जिसे मंसा मूसा के नाम से जाना जाता है, जो अफ्रीका के रियासत माली का बादशाह था। उसकी रियासत इतनी बड़ी थी कि आज के लगभग 8 या 9 अफ्रीकन कंट्री उसके अंडर आती थी, जिसकी सीमा 4000 किलोमीटर तक थी। माना जाता है कि उस वक्त रियासत माली के ख़जाने में पूरी दुनिया के सोने का आधा हिस्सा हुआ करता, जो कि आज के समय में 5 ट्रिलियन डॉलर का होता। सिर्फ यही नहीं, रियासत माली में अटलांटिक ओशन से लेकर सहारा डेजर्ट तक जितने भी साधन थे, सब मंसा मूसा के कंट्रोल में था। उसकी आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा नमक और हाथी के दांतों के व्यापार से आता था। उसकी रियासत में लगभग 24 शहर थे जिसमें भरपूर व्यापार हुआ करता। मंसा मूसा एक मुसलमान था और बाकी मुसलमानों की तरह हज पे जाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जिस तरह मूसा ने माली से मक्का का सफ़र तय किया था, शायद ही किसी ने आज तक ऐसा सफ़र तय किया होगा। मंसा मूसा ने अपने साथ 60,000 लोगों के काफ़िले के साथ सफ़र किया, जिनमें 1000 लोग उसके सेवा में लगे रहते, 500 लोग उसकी पत्नी के सेवा में रहते, 500 गुलामों के हाथ में सोने के ईंटों से भरे हुए बोरे थे और एक ईंट का वज़न लगभग आधा किलो का था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके लश्कर में 100 ऊँट ऐसे थे जो अपने ऊपर 1200 किलो सोने की बोरियां लेकर चल रहे थे। महिला गुलामों ने यमनी सिल्क पहना हुआ था, जो कि उस समय सिर्फ अमीर इंसान ही खरीद पाते। अपने रास्ते में जो भी बड़ा शहर मिलता, वहां उसका कारवां रुकता और ख़रीदारी की जाती, जिसमें लजीज खाने, कपड़े और महंगे सामान हुआ करते। सिर्फ खरीदारी ही नहीं, मंसा मूसा दान पुण्य के लिए भी जाना जाता था। अपने रास्ते में वो जहाँ भी ठहरता, वहाँ के गरीबों को सोने के सिक्कों से मालामाल कर देता। अपने रास्ते में मंसा ने तय किया कि वो मशहूर शहर कायरो से गुज़रता हुआ जाएगा। जब वो वहाँ पहुँचा तो कायरो का सुल्तान अल नसीर मूसा से मिलने के लिए उतावला हुआ, लेकिन मूसा ने मिलने से मना किया और वही 3 महीने एक आलीशान महल में अपनी दौलत लुटाते हुए गुजारे। जब वो आखिरकार कायरो से निकला तो उसने इतना सोना वहाँ पे छोड़ दिया कि सोने का भाव बहुत कम हो गया था, जिससे कायरो के इकोनॉमी को संभलने के लिए 12 साल लगे। उसके बाद रियासत माली का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था, जिसका पहले किसी को ज्ञान ही नहीं था। जब वो मक्का में हज अदा करके वापस आ रहा था, उसने हर शहर से कवि, वास्तुकार, कलाकार व पंडित को माली ले आया, ताकि उसके रियासत में भी ऐसी विभिन्न प्रकार की कलाएं हों। उसके बाद उसने काफ़ी यूनिवर्सिटी, महल व मस्जिद बनाए, जिनमें से एक 700 साल बाद भी अभी भी मौजूद है, जिसका नाम
मस्जिद डेजिंगुरेबर है, जिसको एक मशहूर वास्तुकार ने बनाया था, जिसके लिए उसे करीब 200 किलो का सोना दिया गया था। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी बनाई, जिनमें से एक संकोर यूनिवर्सिटी, जिसमें 25,000 लोग एक साथ पढ़ा करते, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी ज़्यादा है। संकोर यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के टक्कर में थी, जिसमें 4 से लेकर 7 लाख पुस्तकें हुआ करती। हालांकि अभी मूसा के कोई भी महल बाकी नहीं रहे, पर माना जाता है कि उसका महल एक शहर जितना बड़ा हुआ करता था, जिसमें गेस्ट रूम्स, छोटे महल, गार्डन, प्राइवेट रूम्स और आलीशान स्विमिंग पूल्स हुआ करते थे, जिसमें ज़्यादातर दीवार सोने से सजाए हुए थे। लेकिन जिस तरह मूसा के बेशुमार ख़जाने के बारे में बात फैलती गई, कुछ ही दिन में कई रियासतों ने उस पे अपनी नज़र गड़ाई। सन 1515 में पोर्चुगल ने माली पे समंदर द्वारा आक्रमण किया और जंग में मनसा मूसा को हरा दिया। माली एम्पायर पे मनसा मूसा ने कुल 25 साल हुकूमत की, जिसमें उसकी नेटवर्थ लगभग 400 बिलियन की हो गई थी, जिससे मनसा मूसा इतिहास का सबसे अमीर इंसान बन गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।